देश में जहां तमाम राजनीतिक दलों के बीच उत्साह है, कहीं जीत की खुशी है तो कहीं हार का गम है, लेकिन इससे इतर हम आपको बता रहे हैं कि देश में करोड़ों रुपए की बोली लग गई और यहां बिकने के लिए लोग तैयार खड़े थे। खरीदारों की लंबी लाइन थी तो बिकने वाले गिनती में थे। आपाधापी मची थी, पहले हम और सबसे ज्यादा हम देंगे, इस बात की होड़ मची थी। और इसी में सबसे महंगा बिक गया दिल्ली का लाडला और देखते रह गए दूसरे देश के अन्य खिलाड़ियों के जो चाहने वाले थे। लखनऊ ने वो कारनामा कर दिया जिसकी इंतजार सबको थी। यह बात आईपीएल क्रिकेट मैच, जो देश का सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसने दुनिया में डंका बजा रखा है। भारत में वैसे तो हर खेल को खेला जाता है, प्रमोशन भी खूब होती है, लेकिन बात जब क्रिकेट की आती है तो ये खेल नहीं बल्कि दीवानगी की हो जाती है। क्रिकेट जिसमें प्यार है, जिसमें जुनून है, जिसमें मोहब्बत इस कदर है कि लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने होकर सड़कों पर निकल जाते हैं। इस क्रिकेट के खेल ने भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया और बाकी खेलों को उसके तेज के आगे थोड़ा धुंधला जरूर कर दिया है। आज की जो खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे और हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, क्योंकि आज सबसे महंगा प्लेयर जो है, सबसे महंगा जो खिलाड़ी है वो बिक गया है। बोली लगी, खरीदारों ने एक से एक बढ़कर दाम लगाए और पहली बार नहीं, हर बार ऐसा होता है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो पुराने तमाम रिकॉर्डों को तोड़कर ये पार कर गया है। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन? हमारे साथ विश्वजीत जुड़ेंगे, उनसे समझते हैं। विश्वजीत, बोली लग चुकी है आईपीएल के इतिहास में एक बार फिर से, जो पिटारा खुला है वो सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम कौन सा है? देखिए गणेश, मैं आपको बता दूं और तमाम फर्स्ट बिहार को देखने वाले दर्शकों को बता दूं, जो खेल में रुचि रखते हैं उन्हें भी मैं ये बता दूं कि गावा का घमंड तोड़ने वाले, यानी गावा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने वाले वो ऋषभ पंत, जो आए दिन लगातार सुर्खियों में छाए रहते हैं, खासकर टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से ऋषभ पंत का जलवा है, अब T20 में भी उनका जलवा देखने को मिलेगा। T20 में छक्के चौके मारते हुए ऋषभ पंत को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आईपीएल मेगा ऑप्शन में ऋषभ पंत ने अब रिकॉर्ड बना दिया है। आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो दिल्ली के लिए खेलते हैं, दिल्ली से आते भी हैं, दिल्ली के लिए लगातार वो पहले खेलते रहे, जब उन्होंने इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किया उसके बाद आईपीएल में भी दिल्ली के लिए खेले, लेकिन अब ऋषभ पंत लखनऊ के लिए खेलेंगे। लखनऊ ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीद लिया है और 27 करोड़ वो राशि है जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी रकम है। मतलब आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बीच थोड़ी एक लड़ाई चल रही थी, मतलब ऋषभ पंत से पहले श्रेयस अय्यर की बोली लगी और श्रेयस अय्यर लगभग 25 करोड़ से ज्यादा में बिक गए। तो क्या लगने लगी कि ऋषभ पंत नहीं, श्रेयस अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी हो जाएंगे, लेकिन चंद ही मिनटों के बाद ऋषभ पंत की बोली लगती है और ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर जो विजेता कप्तान है, मतलब पिछले सीजन में केकेआर को श्रेयस अय्यर ने ट्रॉफी जिताई थी और उस श्रेयस अय्यर को पंजाब ने खरीद लिया और वो सबसे महंगे खिलाड़ी बने, लेकिन चंद मिनटों के लिए। कुछ ही मिनट के बाद ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बनते हैं। पिछले सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे आईपीएल इतिहास के मिचेल स्टार्क। पूरे सीजन के दौरान उनकी गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आई, लेकिन फाइनल मैच में जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया अपने विरोधी को, और वो 24 करोड़ की एक गेंद कहला गई। मतलब 24 करोड़ में बिके तो एक गेंद की कीमत कम होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर छा गए थे उस वक्त मिचेल स्टार्क, क्योंकि तमाम लोग यह कह रहे थे कि 24 करोड़ की यह बॉल थी और उस बॉल की बदौलत केकेआर ने वो ट्रॉफी जीती। बाकी तमाम खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो गए ऋषभ पंत। आज आईपीएल मेगा ऑक्शन था, तमाम खिलाड़ी उस मेगा ऑक्शन में मौजूद थे, तमाम टीम के ओर से खरीदने वाले मौजूद थे, मालिक मौजूद थे, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इंडिया टेस्ट मैच खेल रही है।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 5 मैचों की यह सीरीज है और इस मैच में भी जो पहला मैच हो रहा है टेस्ट, उस मैच में इंडिया ने दबदबा बनाकर रखा है। 150 पर ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया। एक पल था जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट इतिहास के न्यूनतम स्कोर पर सिमट जाती, क्योंकि 67 पर 7 विकेट गिर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन नीचे के बल्लेबाज, खासतौर पर मिचेल स्टार्क ने अच्छी बल्लेबाजी की और अपने न्यूनतम स्कोर को ऑस्ट्रेलिया बचा ली। हालांकि 104 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई। उसके बाद इंडिया फिर से बल्लेबाजी करने उतरी और फिर से एक रिकॉर्ड बनता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में आज तक ओपनर बल्लेबाज ने टेस्ट में कभी भी दोहरा अंक पार नहीं किया था। दोहरा मतलब शतक की मैं बात कर रहा हूं। सबसे जो बड़ी साझेदारी थी, ओपनिंग साझेदारी, वो लगभग 195 या 91 रन की थी, बहुत पहले की। लेकिन केएल राहुल और नए बल्लेबाज, बिल्कुल यंग यशस्वी जायसवाल ने 201 रनों की साझेदारी कर दी ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाया, केएल राहुल और शतक लगाकर आउट हुए। और उसके बाद किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली ने लंबे अरसे के बाद शानदार सेंचुरी लगाई और टीम इंडिया का टोटल 400 के पार पहुंचाया। लीड मिलाकर 534 रन बनाने होंगे ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी करने उतरी आज गणेश, पर्थ का वो मैदान, पर्थ की वो पिच दुनिया की सबसे तेज कही जाती है और उस पिच पर इंडिया मेहमान बनकर गई है और मेहमान को घुटने पर ला दी है। मतलब आज 2-3 ओवर का पूरा खेल हुआ जब ऑस्ट्रेलिया उतरी अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए, और उस वक्त यानी 2-3 ओवर के अंदर ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया और 2 विकेट भारतीय कप्तान बुमराह ने लिया। और इस टेस्ट की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऋषभ पंत अभी मौजूद हैं उस प्लेइंग 11 में, और इसी ऋषभ पंत ने पिछले सीजन में ऑस्ट्रेलिया में गावा में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वो गावा जहां ऑस्ट्रेलिया आज तक नहीं हारी थी। और अखबारों के पन्ने, न्यूज चैनल के यानी हेडलाइन में यही लिखा रहा था कि गावा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूट गया। और वही ऋषभ पंत आज आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। बिल्कुल, तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को लेकर हमारे सहयोगी सुजीत आनंद ने विस्तार से बताया आपको कि उनकी उपलब्धियां क्या है। लेकिन सबसे खास जो बात है हम आपको बताने जा रहे हैं, ऋषभ पंत वो बैट्समैन जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर बल्लेबाज जो सीधे तौर पर अपने जलवे से जब बॉल स्टंप पर मारता है तो फिर सामने वाला विकेट से बाहर हो जाता है, और जब बॉल हवा में उछालता है तो वो बाउंड्री के बाहर जाती है। ऋषभ पंत के साथ आज उपलब्धियां है, सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर वो खरीदे गए हैं। नवाबों के शहर में अब नवाबी दिखाएंगे ऋषभ पंत। अपनी नजाकत से लखनऊ के लोग उन्हें सराखों पर बिठाएंगे। आईपीएल के इतिहास में हर खिलाड़ी एक सीजन में जब आता है तो कुछ नया कर जाता है। ऋषभ के ऊपर अब जवाबदेही और जिम्मेवारी है। उनके खेल का एक एक दिन, एक एक प्रदर्शन काफी महत्वपूर्ण होगा। उनको मिली रकम के हिसाब से उनके एक दिन का परफॉर्मेंस तौला जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ऋषभ पंत कोई ऐसे जो विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है जो बहुत आसानी से आए। हाल ही में 2022 को ऋषभ पंत के साथ एक दुर्घटना घटी थी। 30 तारीख थी वो, और इसी 30 तारीख को 2022 में ऋषभ पंत का जो उनका गांव है रुड़की, जहां जाते हुए उनके मर्सिडीज गाड़ी जो काफी सुरक्षित मानी जाती है, उसका सड़क दुर्घटना हुआ और उसमें ऋषभ पंत बुरी तरीके से घायल हो गए, जान उनकी बच गई। और कमबैक करने वाला, तमाम तरीके के एक्सीडेंट के बाद जूझ कर, लड़कर, आगे निकलकर, टूटे हुए पैरों पर भी प्रैक्टिस करते हुए वो खिलाड़ी दिखा था। और उस दौरान ऋषभ पंत ने कभी हौसला नहीं हारा, और यही वजह है कि आज उसके बुलंद हौसले ने लखनऊ जो नवाबों की शहरी है वहां की नजाकत को पसंद किया और वहां के लोगों ने ऋषभ पंत पर भरोसा जताया है। अब देखना है कि भरोसे पर ऋषभ पंत कितना खरा उतरते हैं। विश्वजीत, गणेश, आप ऋषभ पंत की हौसले की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात और जोड़ दूं कि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जो विकेट, एक तो मैं बता दूं कि क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है एक तरह से वो सेंटर में होता है तो पूरा गेम वो देखते रहता है। मतलब बॉलर क्या बॉल फेंक रहा है, अब डीआरएस आ गया है तो डीआरएस लेते कप्तान है, लेकिन विकेट विकेट कीपर की अहम भूमिका होती है उसमें। बॉल किस लेंथ पर गिर रही है, विकेट को वो टच कर रही है नहीं कर रही है, किस लाइन पे है, तो अहम भूमिका होती है विकेट कीपर की। और ऋषभ पंत इसमें काफी माहिर है।
स्लेजिंग करने में, यानी अगर विरोधी टीम खेल रही है तो उस बल्लेबाज को स्लेजिंग करने में सबसे आगे हैं और अपने गेंदबाज को मोटिवेट करने में सबसे आगे हैं। और खासकर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को ऋषभ पंत हमेशा स्लेज करते रहते हैं और अपने बॉलर को मोटिवेट करते रहते हैं। तो ऋषभ पंत में, हालांकि बहुत सारे विकेट कीपर इंडिया में आए धोनी के बाद, लेकिन ऋषभ पंत में वो काबिलियत है कि वो विकेट के पीछे से मैच चलाते रहते हैं। अगर इंडिया टीम थोड़ा पिछड़ रही होती है गेंदबाजी में तो वो ऐसा मोटिवेट करते रहते हैं गेंदबाजों को और ऐसा डिमोटिवेट करते रहते हैं बल्लेबाजों को कि बल्लेबाज गलती कर जाते हैं। अब एक एग्जांपल मैं बता दूं गणेश की, विरोधी टीम की जब बात आती है तो अपने इंडियन खिलाड़ी के साथ भी वो ऐसा कर देते हैं। यानी आईपीएल में देखा गया कि जब ऋषभ पंत दिल्ली के कप्तान थे और दिल्ली और आरसीबी के बीच मैच चल रहा था और आरसीबी के खिलाड़ी आप सबको जानते हैं विराट कोहली पहले कप्तान थे, कप्तान ही खिलाड़ी के तौर पे खेल रहे हैं। विराट कोहली क्रीज पर थे और ऋषभ पंत पीछे से स्लेज कर देते हैं विराट कोहली को। सोचिए, विराट कोहली के खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, उस विराट कोहली के खिलाफ मजाक में ही, लेकिन ऋषभ पंत विराट कोहली को भी स्लेज कर देते हैं। विराट कोहली फिर घूरते हैं मजाक में, कुछ फिर वो रिप्लाई भी करते हैं। तो एक काबिलियत है ऋषभ पंत के अंदर कि वो विकेट के पीछे से गेंद को घुमा सकते हैं और घुमाते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत। तो ये ऋषभ पंत जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके, उनके बारे में हमारे सहयोगी बता रहे थे। उनके जो मैदान पर एक कुशल जो प्लेयर होता है, जो रण क्षेत्र जो होता है उसमें जो कुशल योद्धा होता है, वो किस तरीके से अपने लोगों की सुरक्षा और अपने विरोधियों को चीत करने की साजिश रचता है, किस तरीके से उनका ख्याल रखता है, ये भी ऋषभ पंत करते हैं और इसमें वो काफी महारत हासिल कर चुके हैं। विकेट के पीछे खड़ा होकर पूरे ग्राउंड में दौड़ लगाने वाले प्लेयरों को अपने उंगलियों पर पहुंचाने वाला विकेट कीपर इस मैदान पर सबसे महंगे प्लेयर के तौर पर बिका है। और विकेट कीपर ही नहीं, ये बैट्समैन भी बहुत लाजवाब है, शानदार है। और यही वजह है कि आज बोली सबसे ज्यादा लगी है। एक वक्त था कि होड़ मची थी कि पीछे कौन होगा और आगे कौन जाएगा, लेकिन ऋषभ पंत ने उन तमाम खरीदारों को तब झटका दे दिया जब लखनऊ ने सबसे बड़ी बोली लगा दी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।